गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपना इनइक्वलिटी का जो डिस्कशन चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज उसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं। उसके वहाँ पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डिस्कशन आपको क्लास में ना समझ में आया हो, या आपको और भी कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्लास का डिस्कशन। ये पार्ट नंबर 3 है। देखिए, 2, 3, 4, 5 5 तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास तक। ठीक है, थर्ड पार्ट है, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करें। देखिए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको खुद से ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके। जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आंसर को मैच कराइएगा जब हम डिस्कशन को करें। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो हम लोग डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। देखिए, सिंपली तो इसके जैसा एक क्वेश्चन पहले हो चुका, आप लोग सॉल्व किए होंगे इसको ना। डिस्कशन इसका ध्यान से देखिए, इसी के जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका। देखिए, बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी। आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा ना इसको। कौन कौन से पार्ट में? सिंपली आपका जो 1 - 5x/2 है, ये तो -3 से बड़ा भी है और 4 से छोटा भी है। तो हम आपको एक लास्ट क्लास में एक चीज़ समझाए थे। देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ, अगर x <<1 और <3 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये x आपका 1 से बड़ा भी है और 3 से छोटा भी है। वही चीज़ यहाँ भी है। जो 1 - 5x/2 है, ये -3 से बड़ा भी है और 4 से छोटा भी है। यानी कि अब आप एक फर्स्ट इनइक्वलिटी को लेके चलो, फिर आप एक सेकंड इनइक्वलिटी को लेके चलो। दोनों से जो आंसर आया ना, उनको आपको इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। क्यों? जैसे आप समझो, अगर आप फर्स्ट इनइक्वलिटी को लेके यहाँ पे चलते तो आपका x <1 था। फिर आप सेकंड को लेके चलो, यहाँ पे आपका क्या, x <3। तो इसका मतलब आपके पास 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो आपको इनके बीच की वैल्यू लेनी है, 1 से लेकर के 3 के बीच में। तो आपको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला केस हम मान के चलेंगे, जो हमारे पास ये 1 - 5x/2 है, ये क्या है, -3 से बड़ा है। सिंपली इसको करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि आपका 2 क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप -3 को इस साइड में लेके आइए, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों चीज़ हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। देखिए, पहला केस है 1 - 5x/2। मान लीजिए 3 को हम इस साइड में लेके चले आए, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराए, क्योंकि हमारे दिमाग में मान लो बात ही बैठी हुई है कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराते। लेकिन अगर आप और कॉन्सेप्ट को ढंग से समझे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करा सकते हैं। कौन से केस में करा सकते हैं? जब हमारे पास वो नंबर पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आपका टाइम सेव करेगा। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, फिर आप एलसीएम लेंगे, इतना सब कैलकुलेशन करने से पहले बेहतर है, अगर आप श्योर हो कि वो पॉजिटिव है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो। मान लीजिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराए, तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करिए, 1 - 5x प्लस आपका 6 हो जाएगा अपॉन में 2 ग्रेटर देन 0। सही, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए आप, ये क्या, माइनस का 5x प्लस का 7 अपॉन 2 ग्रेटर देन 0। 2 तो आपका पॉजिटिव नंबर है, आप 0 के साइड में इसको भेज सकते हो, ना भी भेजो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसा ही रहने दो। अब आप यहाँ पे समझो, तो चूंकि देखिए हम क्या करते हैं, हम लीनियर फैक्टर बनाते हैं, राइट साइड में 0 बनाते हैं, यही सब तो प्रोसेस फॉलो करते आए हैं। और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे। तो माइनस आप कॉमन निकाल लो, क्या मिल जाएगा, 5x - 7 अपॉन में 2 ग्रेटर देन 0। अब आप इस माइनस का साइन को हटाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसी में हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, इस माइनस के साइन को हटाओ और इनइक्वलिटी का साइन आप चेंज कर दो।
सही। अब आप के यहाँ पे सिंपली क्या हो गया है, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको, कौन सा, 7/5। अब आपको बोला क्या गया, 7/5 चूंकि लेस देन 0 तो आपके यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। देखिए जो हम लिख रखे हैं इसको कैसे लिख रखे हैं, इसके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग लिख रहे हैं। सिंपली जो 5x माइनस 7/2 है ये आपका लेस देन 0 है, सही। अब जो ऊपर वाला लीनियर फैक्टर है क्रिटिकल पॉइंट देगा आपको, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा, 5x माइनस 7 इज टू 0, x इज टू 7/5, तो वही 7/5 है, यानी 7/5 से छोटी वैल्यू आप डाल सकते हो। ये आपको ऐसा दे रहा है, आप x इज टू 7/5 से आप छोटी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये तरीका आप अपना सकते हो, बिल्कुल अपना सकते हो आप। पूरा क्लियरली समझ में आना चाहिए हम लोग क्या किए। 3 को इधर लेके आए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराए थे तो डायरेक्टली 3 को इधर ले आ सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 5x प्लस 6/2 यानी माइनस 5x प्लस 7, फिर माइनस कॉमन निकाल के 5x माइनस 7 बनाए। ये क्रिटिकल पॉइंट था, ये आंसर लिख दिए। सेम देखिए यही आंसर आपका इस केस में भी आएगा। कौन से केस में, जो दूसरा अप्रोच हो सकता था। कौन सा अप्रोच, ध्यान से देखिए कि 1 माइनस 5x, ये तो सही है। अब आप 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, चूंकि आप श्योर हो ना कि 2 तो पॉजिटिव है ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप श्योर हो कि नंबर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिंदासी से करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 इंटू 3 -3 -6 हो जाएगा। सिंपली आपका जो 5x है, देखिए माइनस का 5x है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस का 7, यानी आपका x जो है लेस देन 7/5, यानी आपका एक ही लाइन में आंसर आ गया यहाँ पे डायरेक्टली। तो इतना करने की बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे समझो आप, ये x लेस देन 7/5 क्यों हुआ, देखिए माइनस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे, अगर आप दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 5x बन जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी 5x लेस देन 7, यानी कि x लेस देन 7/5। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो, ये तरीका फॉलो कर सकते हो, ये तरीका भी फॉलो कर सकते हो। आपके दिमाग में दोनों चीज़ें रहनी चाहिए क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई जगह पे आपका ये टाइम सेव करेगा, कई जगह पे ये टाइम सेव करेगा, सही है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 2 की जगह पे x होता, तब तो आप श्योर नहीं थे कि x पॉजिटिव होगा कि नहीं, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते थे, तब आपको एक ही रास्ता बचता था, आप इसको इधर लेके आ जाओ। एक और रास्ता था, आप मान लेते x पॉजिटिव है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते, लेकिन उस केस में आपको एक और चीज़ मानना पड़ता, x नेगेटिव है, तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर जिस टाइप का काम करने से काम आसान हो जाएगा वही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आसानी हो रही थी तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, हम इस साइड में ले आएंगे तो भी सॉल्व होगा, गलती कोई नहीं है। जैसे 7/5 से छोटा यहाँ पे है, वही 7/5 से छोटा यहाँ भी है, तो दोनों जगह सेम ही आंसर आ रहा। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पे जितना टाइम सेव हो सके वही टाइम हम सेव करेंगे। तो ये हम सबसे पहला आपको क्या किए थे, सबसे पहला आप केस लेके चले थे ना, ये आपका केस नंबर फर्स्ट। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कैसे हम लोग किए। अब केस नंबर सेकंड आप ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस 5x/2 आपका 4 से छोटा है। देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है आपका, जो 1 माइनस 5x/2 है किससे छोटा है, 4 से, 2 से, 4 से छोटा है, ठीक है। देखिए आपका 4 से छोटा, तो सिंपली अभी हम लोग देख लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने से हमारा काम आसान हो रहा है, तो हम 4 को इस साइड में ले आके भी कर सकते हैं। आपके लिए टास्क है, आप 4 को इस साइड में ले आके करिएगा। अब देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे क्योंकि 2 हमको पता है पॉजिटिव है, तो आप बिंदासी से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। 1 माइनस 5x लेस देन 8, यानी आपका 5x जो है, देखिए माइनस 5x लेस देन क्या हो जाएगा, 7। इतना चीज़ समझ में आया। अब आप समझो, अगर आप यहाँ पे 5x लिखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7 से बड़ा, यानी x की वैल्यू -7/5 से बड़ी है। यहाँ पे नहीं समझ में आया। देखिए कैसे सॉल्व किए हैं, हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कराते तो हमको क्या करना पड़ता, इस 4 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते और फिर हम एलसीएम लेते, उसके बाद सॉल्व करते, सेम ही आंसर आता। कोई गलती नहीं थी उसमें, लेकिन उसमें टाइम लगता आपको, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए बिल्कुल सेम उसी के जैसा हम यहाँ पे सॉल्व किया। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया, अब आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम क्या किए, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कराए तो हम -3 को इस साइड में लेके आए और यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व कराए, वही सेम आंसर आया। अगर हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए तो भी वही आंसर आया। क्योंकि आपको बार बार हम एक चीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर आप श्योर हो
कि वो नंबर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको करने का मन है तब भी तो आपको कंडीशंस बनानी पड़ेंगी ना। ठीक है, अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे आपको कंडीशन बना के सॉल्व करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो जो आपको पहला केस आंसर दिया वो क्या दिया, 7/5 से छोटा। दूसरा केस आपको क्या आंसर दिया, -7/5 से बड़ा। तो दोनों को आपको यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है? दोनों को आपको यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है? इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। समझ, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। कब हम लोग यूनियन लेंगे, कब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहीं पे डाउट का पार्ट जनरेट होता है, यहीं पे लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं। ठीक है, आंसर तो निकाल लेंगे, मैक्सिमम लोग ये भी आंसर निकाल लेंगे, ये भी आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इसके बाद उनको नहीं समझ में आएगा हम यूनियन लें कि इंटरसेक्शन लें। तो आपको सोचना पड़ेगा, आप ध्यान से सोचिए। मतलब क्या है कि जो 1 - 5x/2 है वो -3 से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए आप ये वैल्यू निकालें। 1 - 5x/2 4 से छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन के लिए आप ये वैल्यू निकालें। तो दोनों चीज़ें साथ में होनी ही चाहिए ना, कि जो 1 - 5x/2 वो -3 से बड़ा भी होना चाहिए और 4 से छोटा भी होना चाहिए। तो हमको इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाए थे, आपका 1 < x है, <2 है, तो आपका x अगर 1 से बड़ा है तो 2 से छोटा भी है। तो आपको इंटरसेक्शन, आप x > 1 एंड x < 2 का इंटरसेक्शन लिए हो तभी आपको ये मिला है। थोड़ा सा हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं। मान लीजिए आपका ये 1 है, तो 1 से बड़ा, यहाँ पे आपका 2 है तो 2 से छोटा, तो आप यही इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही तो लिए हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले। अब आपका जो दोनों केसेस से सॉल्यूशन निकला, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, इन दोनों का आप ले लो इंटरसेक्शन। सिंपली इंटरसेक्शन लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप समझो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। अभी जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसको आप ढंग से समझिएगा, आप भी क्वेश्चंस में ऐसे ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली केवल छोटा सा आंसर आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, तो आप समझ लोगे 7/5 से छोटा -7/5 से बड़ा। लेकिन जब कई सारे आंसर आ जाएंगे, मान लीजिए आपके पास पूरा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ही आंसर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे x < 7/5 ना आके कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आपके पास उसका रिजल्ट निकल के आए, उसके बाद आपको जब इंटरसेक्शन लेना होगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आप जो नंबर लाइन बनाने का तरीका है ये आपको फॉलो कर, क्योंकि नंबर लाइन से आपको आसानी होगा। देखिए पहला केस हमारे पास क्या बोल रहा है कि आपका जो 7/5 है, आप इससे छोटी वैल्यू लो, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है तो आपके पास कहीं कहीं भी इक्वल नहीं लगाए। अब ये सब आपको बाई डिफ़ॉल्ट समझना पड़ेगा ना, हम यही चीज़ बार बार तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि और भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग को करने, तो आपको बाई डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा। आपको दिमाग में पहले से चीज़ें रखनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में फिट करते चलना है। धीरे धीरे हम चीज़ों को कम करते चलेंगे। ठीक, कम करने का मतलब ये है कि जो हम स्टेप शुरुआत में क्या किए, सारे स्टेप्स को बताते गए, फिर डिस्कशन किए, फिर धीरे धीरे स्टेप्स को कम कर देंगे। अब हम लोग कुछ स्टेप्स दिमाग में ही करते जाएंगे और फटाक से आंसर लिखाएंगे। ठीक, देखिए पहला कंडीशन आपको बोल रहा है कि आप 7/5 से छोटी वैल्यू लो। इसको हम आराम से इसलिए समझा रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके बड़े काम आएगी। दूसरा आपके पास कंडीशन जो है वो क्या बोल रहा है कि -7/5 यहाँ पे आएगा, 7/5 से छोटा है, ये आपका है -7/5। अब आप समझो, यानी 7/5 से छोटा है और -7/5 से बड़ा। देखो -7/5 से बड़ा, तो दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा, दोनों में कॉमन पार्ट तो यही वाला है, ये तो कॉमन पार्ट है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, सिंपली आप आंसर लिख सकते हो इसका, x बिलोंग्स टू -7/5 टू 7/5। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो जो क्वेश्चन का डिस्कशन है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ढंग से समझेंगे तभी आप खुद से अप्लाई कर पाएंगे ना, तो आपको ढंग से पहले समझना है फिर आपको अप्लाई करना है। जस्ट इसके पहले का क्वेश्चन था, उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो किए थे। देखिए बिल्कुल सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। पहला कंडीशन सॉल्व किए, दूसरा कंडीशन सॉल्व किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, दोनों का इंटरसेक्शन लिए। इंटरसेक्शन हमको कुछ मिला नहीं था इस क्वेश्चन में, क्योंकि 5, इसलिए हम लोग 5 लिख दिए थे। देखिए फिर से आपको समझना है इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि जहाँ पर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये बोल रहा है कि आप 7/5 से छोटा लो, ये आपसे बोल रहा है कि आप -7/5 से बड़ा लो। जो हम बोल रहे हैं आप ध्यान से समझिएगा, जब आप इसको सॉल्व करके निकाले तो यहाँ पे ये बोला कि आप x 7/5 से छोटा ही ले सकते हो, बड़ा नहीं ले सकते, ये आपसे बोला निकालने के बाद।
अब मतलब इसका क्या है कि आप 7/5 से छोटा लोगे तभी जाके आपका 1 माइनस 5x/2 माइनस 3 से बड़ा होगा। सही है। जब आप इसको सॉल्व किए तो ये महाशय खड़े हुए और क्या बोले कि आप -7/5 से बड़ा लो। ठीक है, -7/5 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है। अब ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको -7/5 से बड़ा लेना पड़ेगा अगर आप 1 माइनस 5x/2 को 4 से छोटा करना चाहते हैं। इसका मतलब 1 माइनस 5x/2 माइनस 3 से भी बड़ा है और 4 से छोटा है। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लिए, मतलब ऐसी x की वैल्यूज जहां पर ये भी संतुष्ट हो जाए और ये भी संतुष्ट हो जाए। जब दोनों ही महाशय संतुष्ट हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इनका और इनका सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आपका मेन कंडीशन सेटिस्फाई हो पाए, मेन जो आपका इनइक्वलिटी है। सही है, तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल है। अभी आगे हम लोग मूव करेंगे तो वहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में भी एक्स आ जाएगा, तब आपको थोड़ा सा जो वो आपका बेसिक है वही आपका काम आएगा, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आसानी से। ठीक है, बेसिक आप पकड़ बनाओ बेसिक पे, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, सब स्मूथली निकलता चला जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो आप ढंग से नोट करिएगा इसको, जो डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, केस 1 बनाए, केस 2 बनाए, फिर सॉल्व करा के इनका इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आपको हिंट देते हैं, हिंट थोड़ा सा इसलिए देते हैं कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। नॉर्मली आप कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे तो आपका काफ़ी बड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है और आपको आंसर नहीं मिलेगा, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो सकता है, आपको आंसर मिलने में बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम स्मार्ट कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्या है, स्मार्ट अप्रोच रिक्वायर्ड है इसमें, स्मार्ट अप्रोच रिक्वायर्ड, स्मार्ट अप्रोच रिक्वायर्ड है। इसलिए आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए इसका डिस्कशन ध्यान से समझिएगा, बन गया होगा कुछ लोगों से ना, कुछ लोगों से नहीं बना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ढंग से इसका डिस्कशन देखिए और इस टाइप के आगे जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको सॉल्व कर ले जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। तो देखिए बेसिकली जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना होता है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना, आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कराने जाएंगे तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका जो राइट साइड है वो राइट साइड आपका जीरो नहीं है, सबसे पहली बात, और राइट साइड में आपको जीरो बनाना होता है। और राइट साइड में जीरो भी नहीं है, आप लेफ्ट साइड में देखिए x² + 3x + 1 है, आप फैक्टर भी नहीं कर सकते इनका, इनका आसानी से फैक्टर नहीं होगा। जैसे नॉर्मल, जैसे आपके ऐसा लिखा होता, मान लीजिए x² + 2x + 1 लिखा होता, तो आप इसको x + 1 का होल स्क्वायर बोल देते हैं, फैक्टर आपका बन गया। मान लीजिए x² + 3x + 2 लिखा है, तो आप इसका फैक्टर बना सकते हैं x + 2 × x + 1। इसका फैक्टर नहीं बन पाएगा, नॉर्मल फैक्टर तो नहीं बन पाएगा, बाकी आप जब इसका रूट निकालोगे तो रूट आपका निकलेगा, उसका दिक्कत की बात नहीं है आप, लेकिन नॉर्मली फैक्टराइज इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत क्रिएट हो गया, आपका राइट साइड जीरो भी नहीं है और आप इधर फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते आसानी से। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ तो हमको इंटरेस्टिंग चीज़ दिख ही रहा है इसमें ना। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग पकड़ लिए होंगे क्या हम बोलना चाहते हैं। ध्यान से समझो कि जो x² + 3x है वो यहाँ पर भी है, जो x² + 3x यहाँ पर भी है कि नहीं। जब दोनों जगह पर है तो हम अपना कैलकुलेशन रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कोई नया वेरिएबल मान के, फिर हम उस वेरिएबल के टर्म में सॉल्व कर देंगे। ध्यान से समझना जो हम कर रहे हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं। x² + 3x है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन कराने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, x⁴ + 3x³ 3 + -3x² इतना बड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया। तो इसको करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल समझो, कैलकुलेशन अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप क्या कर सकते हो। तो सिंपली देखिए, एक तरीका तो था आप x² को मल्टीप्लाई कराओ, पूरा बड़ा सा कैलकुलेशन कर डालो, x⁴ + 3x³ - 3x² प्लस फिर से आप 3x³ + 9x² माइनस का 9x, बड़ा सा कैलकुलेशन आप कर डालो। लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है ना, बड़ा सा कैलकुलेशन करने से क्या ही फायदा। तो सिंपली आप स्मार्टली इसमें सोचिए, मान लीजिए ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं x² + 3x
को हम लोग मान लेते हैं y मान लो या आप z मान लो, कोई भी नया नया एक वेरिएबल मान सकते हो, y मान लो, t मान लो, z मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान लो, आपके ऊपर है। हम इसको y से रिप्लेस कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये y प्लस 1 इंटू y माइनस 3, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। सही, अब सिंपली आप इसको स्क्वायर करा सकते हो, क्योंकि आप आसानी से y मान चुके हो तो आप आसानी से स्क्वायर करा ही सकते हो। y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सही है। यानी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस क्या है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही। अब आपका राइट साइड 0 भी बन चुका है, और आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी करा सकते हो। 8 को आप क्या लिखोगे, माइनस 4 इंटू 2, माइनस 8 है ना, तो वाई स्क्वायर आप फैक्टराइज करा दो, माइनस का 4y प्लस 2y माइनस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइजेशन कराते हैं आपको ये चीज़ तो पता होगा ना, बेसिक क्लास 9th 8th की चीज, 9th और 10th की चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 इंटू माइनस 8 कराते हैं, और फिर 1 इंटू माइनस 8 यानी माइनस 8 बन चुका। अब इस माइनस 8 को ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि हमको माइनस 2 मिल जाए, कोई माइनस 4 इंटू 2 कर देते हैं ना, माइनस 4 इंटू 2 आपका माइनस 8 आ गया, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ गया। ये चीज़ हम लोग करते हैं। अब आप यहाँ से y निकालो कॉमन, तो y माइनस 2 प्लस आप 2 निकालो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 2 कॉमन निकालोगे तो y माइनस 4 मिलेगा ना, यहाँ से आपको y माइनस 4 मिलेगा ना, y आप कॉमन निकालोगे तो y माइनस 4, यहाँ से आप y कॉमन 2 कॉमन निकालोगे तो y माइनस 4, सही। यानी कि आपके पास y माइनस 4 और y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप समझिए, एक चीज़ तो आपके दिमाग में आ सकती है, फिर आप क्या करोगे कि यहीं पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दो, -2 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, सिंपली आप पॉजिटिव वाली वैल्यूज को आप ले लो। ये तरीका आप कर सकते हो, लेकिन ये मत करो, लेकिन इसके करने से आपको y मिलेगा ना। नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान से सोचिए, इसको जब आप करोगे तो आपको y मिलेगा, आपको y तो निकालना नहीं, आपको क्या निकालना, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x निकालना। सपोज करिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, अगर आप सॉल्व करा के y निकाल भी लिए, y की वैल्यू आप 4 से इनफाइनाइट बोल दिए, अब y की वैल्यू 4 से इनफाइनाइट बोलने के बाद आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y पुट करोगे, आप इससे x कैसे निकालोगे, आप नहीं निकाल पाओगे ना। इसलिए ये चीज़ आपको नहीं करना, अभी ध्यान से समझिए। तो ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट के लिए बना है उसी चीज़ को आप अप्लाई करोगे, तभी आपका काम बनेगा। y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2, देखिए क्या है आपका, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, से ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप समझो, y आपका क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। देखिए आप यहाँ से इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का नॉर्मल प्रोसीजर बिल्कुल फॉलो कर सकते हो y को निकालने के लिए, लेकिन आपसे y तो पूछा नहीं गया, आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू y है, आपसे x पूछा गया, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ से आप y निकाल के क्या करोगे, क्योंकि y तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, और जब आप y निकालोगे तो एक रेंज मिलेगा। अब उस रेंज को कैसे सॉल्व करके x निकालोगे, तो आपका कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट हो जाएगा, आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x पुट कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाई की वहाँ पुट कर दो, ये उठा के लाओ यहाँ पुट कर दो आप, -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपली, बड़ा ही सिंपल है। अब आप फैक्टराइजेशन कराओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब किसी को थोड़ा दिक्कत हुआ हो तो भी देख लो, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ स्किप नहीं करना चाहते हैं, एक एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको। देखिए कैसे फैक्टराइजेशन कराएं, सिंपली एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 3x माइनस 4 है, तो -4 इंटू 1 यानी -4। अब -4 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करना जिससे आपको 3 मिल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो 4x माइनस एक्स माइनस का 4, सही, ऐसा आप लिख सकते हो। अब आप यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 4, -1 कॉमन निकालोगे तो -1 कॉमन निकालोगे तो x प्लस 4, यानी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। कोई समस्या नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही चीज़ तो यहाँ भी आया है ना, तो हम डायरेक्टली लिए, तो आपको इतना अच्छे प्रैक्टिस में हो जाना है कि जो फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टराइजेशन जो कर रहे हैं, ये 3 स्टेप को आपको एक ही स्टेप में करना है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस बनाना है। अगर आप अभी शुरू में रनिंग फेस में हैं तो आप थोड़ा कैलकुलेशन 3 लाइन का एक्स्ट्रा ही कर दीजिए, लेकिन आप पूरा स्टेप को फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए।
सेम उसी प्रकार से आपका जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, फिर आप x कॉमन निकालोगे x+2 इंटू x+1 आपको फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। अब आप देखो ये आपका स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी का फॉर्म बन चुका है, सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, है कि नहीं? ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव। अब ये सारे लीनियर फैक्टर है, राइट साइड में जीरो भी बना हुआ है, तब आप सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को शो करो। ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा आपको -4 देगा, ये क्या देगा 1 देगा, ये आपको -2 देगा, ये क्या देगा -1 देगा। ध्यान से समझो, क्रिटिकल पॉइंट देने का मतलब क्या है, जब आप x+4 को 0 पुट करोगे, ये क्रिटिकल पॉइंट का मतलब बेसिकली आप दिमाग में फिट करो। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है जहां पर वो वाला टर्म आपका 0 हो जाए, जहां पर वो वाला टर्म आपका 0 हो जाए, यानी x+4 आपका कब 0 होगा, जब आप x को -4 पुट करोगे। x-1 आपका कब 0 होगा, जब आप x को 1 पुट करोगे। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, -4, तो सबसे पीछे यही आएगी। इसके बाद आपका सबसे छोटा -2 है, -4 से बड़ा है बट छोटा सबसे। इसके बाद यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास 1। अब सिंपली आप देखो, इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी का जब साइन होता है तो आपको क्या करना होता है, क्लोज लगाना होता है, सही। क्योंकि सारे न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, न्यूमरेटर के यहाँ पे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर तो 1 है। अब आप समझो, अब न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे आपको क्या लगाना होता है, क्लोज। क्लोज मतलब आपको सर्कल जो है फिल करना पड़ेगा, यानी आपको उसको इंक्लूड करना है। इसका मतलब बेसिकली इंक्लूड करना ही होता है। अब आप समझो, जो साइन हम लगाते हैं प्लस, प्लस यहाँ पे लगाएंगे। अब 1 वाले फैक्टर पे आप चलो, देखिए इसको हम बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1 वाले फैक्टर पे चलो, ये है पावर क्या है इसकी 1, मतलब ऑड, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, ऑड मतलब साइन चेंज। -1 वाला फैक्टर कौन सा है, ये पावर क्या है 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज हो जाएगा। -2, ऐसा समझना, -2 वाला फैक्टर कौन सा, ये पावर क्या है 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया। -4 वाला फैक्टर कौन सा, ये पावर क्या है 1, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको खुद से सॉल्व करना होता है। जिस प्रकार से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे आपको समझना है खुद से भी। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी, अगर पावर में कुछ है ही नहीं, ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर पावर में आपके पास केवल 1 है, यानी स्क्वायर क्यूब ये सब टर्म नहीं आ रहा आपके पास, कई सारे ऐसे टर्म नहीं आ रहे, तो आपका ये जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, अल्टरनेट आपका प्लस माइनस होता जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने का नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप प्लस लगाओ, आप प्लस माइनस करते जाओ। अगर आपका पावर में 1, आपको नॉर्मली हर जगह पे 1 ही दिख रहा, सही बात है। या पावर में ऑड दिखे, ऑड दिखने पे साइन नहीं चेंज होता ना। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्यूब होता तो भी साइन नहीं चेंज होता। पावर में 5 होता या 7 होता, 9 होता, 12, 15 होता, तो आपका कोई भी ऑड नंबर होता तो साइन चेंज नहीं होता। तो इसलिए सॉरी, साइन चेंज होता, ऑड पे साइन चेंज होता तो साइन चेंज होता, अगर इवन होता तो साइन नहीं चेंज होता। यानी कि आपको प्लस माइनस करते जाना है, कब तक, जब तक आप किसी की पावर इवन ना देख लो। जहां पर इवन देखोगे वहां पर आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, फिर उसके आप साइन को चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी और आगे जहाँ पे नीड पड़ेगा हम लोग सॉल्व करेंगे। अब सिंपली यहाँ पे आप आंसर लिख दो। देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू यानी ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव, तो आप आंसर को लिख दो। क्या है आपका आंसर, x बिलोंग्स टू, देखिए -4 से पीछे की सारी वैल्यू, यानी -∞ से लेकर के -4, -4 आप ले सकते हो, बिल्कुल आप पुट कर सकते हो क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, यूनियन। -2 से -1, -2 आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। -1 आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज लगा दिए। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं है, कौन सा ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ पे आप 1 ले सकते हो क्या, 1 से लेकर के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे तो हमेशा ही ओपन आएगा। 1 आप ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आप 1 यहाँ पे पुट करके देखो 0 बना देगा, बिल्कुल आप ले सकते हो। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। तो ये पूरा चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग डिस्कशन की। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ होगा आपको ना, तो इसको सोल्यूशन को आप ढंग से नोट करिए
और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कुछ थॉट प्रोसेस का क्वेश्चन आपको सोचना है। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x को वहाँ पे वाई नहीं पुट किए तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता, कुछ 2-3 स्टेप बढ़ जाते, बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता। एक चीज़ यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना था, अगर आप नॉर्मली यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते तो भी आप वो x को नहीं फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि x आपको निकालना है, y तो निकालना नहीं। क्वेश्चन में y तो दिया ही नहीं गया है ना, हम तो y तो अपने अपनी आसानी के लिए मान लिए थे ना, ठीक है, y हम लोग अपने आसानी के लिए बीच में मान लिए थे। अगर आप y नहीं मानते थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता। y माने लेकिन हम अपने मन से माने, वो तो पूछा नहीं था ना y क्या है, उसको क्या पता y है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको क्या पता y क्या है, उसको तो x के से मतलब है। तो हम बाद में y को x स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दिए, यहाँ से x निकाल लो। बिल्कुल आपको समझ में आया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आप भी इसको भी ट्राई करिए सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन और जो 6 नंबर का क्वेश्चन है एक ही जैसा है, बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपके पास अपॉन में 2 है, यहाँ पे आपके पास अपॉन में x है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट। देखिए दो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, दोनों मेथड आपको ढंग से समझना है। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे आपके काम आएगा। यहाँ पर हम सारी अप्रोच को कंबाइन करने का कोशिश कर रहे हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व करके दिखाएंगे आप, और बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। पूरा डिस्कशन आप ध्यान से देखिए। अगर हम थोड़ा एक डरने वाले स्टूडेंट हैं तो हम क्या करें, अगर आप डर रहे हो किसी कॉन्सेप्ट से तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जो चीज़ आपके दिमाग में फिट है वही यूज करोगे। आप एक्स्ट्रा तो सोच ही नहीं सकते ना, आप ये क्या करोगे। सबसे पहला केस आप बनाओगे 2 प्लस 3x अपॉन एक्स ग्रेटर देन -4। सबसे पहला केस आप बना रहे हो, यहाँ पे पहला केस बना रहे हो, इसको आप सॉल्व कराओ। सेकंड केस हम यहाँ पे बनाएंगे। कौन सा केस है सेकंड केस, 2 प्लस 3x अपॉन एक्स लेस देन -1, यही केस बनाओ। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो क्या एक्स का, सोच के बताओ, करा सकते हो, नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आप कब करा सकते थे, जब आप श्योर होते कि एक्स आपका पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आपको श्योर ही नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन कैसे रखोगे। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव रहा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको पता ही नहीं है एक्स क्या है, तो आप कैसे कर सकते हो। तो एक काम करो, आप -4 को लेफ्ट साइड में ले जाओ और अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो। तो 2 प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, सही, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 प्लस 3x प्लस 4x अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हम लोग। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, x अपॉन 1, x और 1 का एलसीएम x है। अब ये x आपका, तो आपका 2 प्लस 3x आया 1, यहाँ पे 4x आया। अब आप डिवाइड करके देखो 2 प्लस 3x अपॉन एक्स, 4x अपॉन एक्स यानी कि 4। यहाँ पे देखो आप क्या 7x प्लस 2, देखिए से 4x प्लस 3 यानी 7x प्लस 2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, सही। अब यहाँ पे आप देखो हमको क्या करना होता है, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स खोजने होते हैं। उसके पहले हम लीनियर फैक्टर बनाते हैं। तो लीनियर फैक्टर तो ऑलरेडी बन चुका है, 7x प्लस 2 भी एक लीनियर फैक्टर है। ये आपको x प्लस टू -2/7 दे रहा है, ये x भी एक लीनियर फैक्टर है, आपको x प्लस टू 0 दे रहा है। तो आप सिंपली क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये आपका नंबर लाइन है, सही। अब इन नंबर लाइन पे आप क्या करो, नंबर्स को जो भी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो ये आपको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा, 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आप पुट करोगे, यानी x इज इक्वल टू आपका क्या आएगा -2/7, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए आपको, बेसिक कैलकुलेशन है। ये आप जहाँ पर ये वैल्यू 0 होगी वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। कहाँ पर 0 होगी, -2/7 पे, तो आपका ये -2/7 क्रिटिकल पॉइंट है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपको ये देगा, क्या देगा ये x इज इक्वल टू 0, यानी आपका ये x इज इक्वल टू 0। कोई समस्या की बात नहीं, यानी कि प्लस माइनस, ठीक है। अब इक्वलिटी का साइन है क्या, नहीं है, दोनों जगह पर आप बबल लगा लो। बबल मतलब आप इंक्लूड नहीं कर सकते, न तो आप x को 0 पुट कर सकते हो, न तो आप x को -2/7 पुट कर सकते हो। क्योंकि 0 पुट करोगे तो अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं है, -2/7 पुट करोगे तो 0 बना देगा, 0 ही नहीं बन सकता क्योंकि इक्वल का साइन लगा ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका इसमें आंसर ये आएगा, 0 से बड़ा और -2/7 से छोटा। अब यहाँ पे हम लिख नहीं रहे, आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, लिख दीजिए x बिलोंग्स टू, लिख देते हैं -∞ से लेकर के -2/7
यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये आपका यहाँ से आंसर आ गया। ये पहला तरीके से आंसर आ गया। ये पहला केस। दूसरा केस आप एक काम करो, इसको सॉल्व करो। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, सिंपली -1 को इस साइड में ले आओगे, तो 2 + 3x अपॉन x + 1 < 0, यानी कि 2 + 3x + x अपॉन में x < 0, यानी आपका क्या है 4x + 2 अपॉन में x < 0। यहाँ भी आपके पास दो फैक्टर है, लीनियर फैक्टर तो मिल चुके हैं आपको। अब आपको सिंपली क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे कर रखे थे। नंबर लाइन आप ड्रॉ करो, आपका नंबर लाइन। अब इन पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को शो करना। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो ये देगा आपको x = 0, यहाँ पे 0 आपको देगा। एक आपको ये देगा कौन सा, जहाँ पर आपका 4x + 2 आएगा 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2/4, यानी कि -1/2। सही, नहीं समझ में आया। जहाँ पर ये 0, यहाँ ये कहाँ पर 0 होगा, जब आपका 4x + 2 आप 0 पुट करोगे, यानी x क्या हो जाएगा -2/4, यानी -1/2। ये आपका क्या है -1/2। तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि पावर में देखिए 4x + 2 का भी पावर 1 है, x का भी पावर 1 है, तो आपको प्लस माइनस प्लस लगाने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आता है, या इनइक्वलिटी का साइन, यहाँ पे इंटरवल का साइन चेंज कब नहीं होता, जब पावर में इवन हो। क्योंकि पावर में ऑड है तो हम बिंदासी से प्लस माइनस करते जा सकते हैं। अब आपको क्या बना, यहाँ पे भी इक्वल का साइन नहीं है, तो ओपन इंटरवल लग गया, <<0, यानी कि ये इंटरवल आपका आंसर है। नहीं समझ में आया, तो ये आपको कौन सा आंसर दे रहा है, x belongs to -1/2 to 0। कोई समस्या की बात नहीं है आपको, अब आप समझो। अब इन दोनों आंसर्स को क्या लेना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। इनको इंटरसेक्शन लेना किस लिए जरूरी है, क्योंकि हम इसका डिस्कशन अभी कर चुके हैं, क्या कि 2 + 3x अपॉन x -4 से बड़ा भी होना चाहिए और -1 से छोटा भी होना चाहिए। दोनों चीजें साथ में हैपन होनी चाहिए, इसलिए हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इनका। अब इंटरसेक्शन का प्रोसीजर आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए हम कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। देखिए इंटरसेक्शन का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। अब आप ऊपर साइड या नीचे साइड, पहले सॉल्यूशन को आप पहले बना दो। देखिए जो हम तरीका बता रहे हैं, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो इंटरसेक्शन, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सोच सकते हो, यहाँ भी सोच सकते हो पुट करके, लेकिन हम नॉर्मली इसको, अभी शुरुआती फेस है जिसको हम पूरा डिटेल में बनाते हुए आपको दिखाएंगे। सबसे पहला सोल्यूशन आप देखो क्या आया आपका, ये आपका 0, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू आपको लेने को बोल रहा है, तो आप 0 से बड़ी वैल्यू ले लो। ये आपका -2/7 है, ध्यान से समझिए, ये आपका है -2/7। ये आपको -2/7 से छोटी वैल्यू लेने को बोल रहा है। हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेने वाले। इंटरसेक्शन का साइन यही होता है ना, यूनियन का साइन ये होता है, लेकिन हम यूनियन नहीं ले रहे, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब समझो, पहला सोल्यूशन हम यहाँ पे डिनोट कर दिए, पहला सोल्यूशन हम यहाँ पे बना दिए। अब आपको दूसरा सोल्यूशन बनाना है, यानी -1/2 से 0। अब आप -1/2 से 0 बनाना चाहते हो, तो आपको -1/2 पता होना चाहिए ना, कि -1/2 -2/7 के पहले आएगा कि बाद में आएगा। सिंपली आप देखो -2/7 क्या है, इसको आप निकाल के देखो एक बार। माइनस का हो जाएगा 7 0, ठीक है, ठीक है, 7 8 56, ठीक है, -0.28 आ रहा, माइनस का 0.28 आ रहा, ये आपका क्या आएगा, माइनस का 0.5। आप डिवाइड करके देखो ना, 7 को जब 2 को 7 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 7 0 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, तो 0.28 आपका आएगा। ये माइनस का 0.28 आ रहा, और ये माइनस का 0.5, यानी माइनस का 0.5 कहीं पीछे आएगा। अब आप समझो, अब हम दूसरे सोल्यूशन को यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ कहीं आएगा, कौन सा वैल्यू है, ये -1/2 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक। ये सोल्यूशन आपका कौन सा है, दूसरा वाला सोल्यूशन। ऐसे आपके पास कई सारे सोल्यूशन हो सकते थे। मान लीजिए आप कुछ कैसे क्वेश्चन में हम लोग कभी सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन में करने के लिए आपको देंगे, जहां पर आपके पास मान लीजिए 3 कंडीशन है, तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो आप यही तरीका फॉलो करिएगा, उन तीनों को वैसे बनाइएगा, फिर आप इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। सही है। अब आप समझ लो, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लेने का मतलब कौन सा रीजन ऐसा है जो कि कॉमन है, कौन सा रीजन ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है। यही वाला रीजन ही तो कॉमन है दोनों में। नहीं समझ में आया, क्योंकि ये दोनों में है, इसके अलावा और कोई रीजन ऐसा नहीं जो कि दोनों में हो। तो अगर हम कॉमन रीजन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप समझो, देखिए 0 के बड़े में
पहला वाला सोल्यूशन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन 0 से बड़े में ये नहीं दे रहा है ना। अब -2/7 से 0 के बीच में आपका दूसरा वाला सोल्यूशन बिल्कुल सेटिस्फाई करा रहा है, लेकिन ये नहीं दे रहा क्योंकि ये तो -2/7 से छोटी वैल्यू ले रहा है। तो इनमें कॉमन क्या आ गया आपके पास, x बिलोंग्स टू -1/2 से -2/7, ये आपका आंसर होगा। अब ओपन क्यों लगा रखे, क्योंकि आपके पास इक्वलिटी नहीं थी, यहाँ पे आपके पास इक्वलिटी नहीं थी, कहीं भी इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे ओपन लगा रखे। अगर इक्वलिटी होता तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते। ये पूरा डिस्कशन आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए, ढंग से समझ में आया, दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लिए और कैसे इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो सिंपली एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन आपको कैसे लेना है। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, आप दो सॉल्यूशन निकाल के रखे हुए, अब नंबर लाइन के ऊपर साइड में आप पहला सॉल्यूशन रख दो, फिर उसके नीचे साइड में आप दूसरा सॉल्यूशन रख दो। ऐसा करने से आपको इंटरसेक्शन लेने में आसानी होगा, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि कौन सा पार्ट कॉमन है। यही पार्ट कॉमन है, क्योंकि देखिए -1/2 से -2/7 के बीच में आप देखो कि ये ब्लू लाइन भी है और ग्रीन लाइन भी है। देखिए ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन दोनों है, क्योंकि इसके बीच में ही ऐसा वैल्यू x का हो सकता है जिसमें कि आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी ये पूरा आपका सेटिस्फाई हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक बात है, ये पूरा डिस्कशन आपको समझना चाहिए, ये तरीका सॉल्व करने का है और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब आप समझो एक चीज, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत बड़े स्टेप है, इतने स्टेप में सॉल्व होगा ना, तो ये कोई स्टेप नहीं है। आप समझो, जब आप ढंग से सीख लोगे इसको तो ये सारे स्टेप्स आपके लिए एकदम छोटे से स्टेप बन जाएंगे। नहीं समझ में आया, बिल्कुल छोटे से स्टेप बन जाएंगे। आप डायरेक्टली पहला स्टेप लिखोगे ना, उसके बाद आप तुरंत आंसर पे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए पॉसिबल नहीं है कि आप आज ही पढ़ना शुरू किए और डायरेक्टली आप इसको कर ले जाओगे, तुरंत डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सबको बनाना पड़ता है। हम भी शुरुआत में प्रैक्टिस बहुत बनाए हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए हम पूरे प्रोसेस से जा रहे हैं। ठीक बात है। तो पहला मेथड था जहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का बिल्कुल जिक्र ही नहीं किए, कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करा है, नॉर्मली सॉल्व किए हैं सब कुछ। अब दूसरा मेथड हम आपको दिखाते हैं जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखाएंगे। देखिए 2 + 3x अपॉन x है ना। देखिए दूसरा मेथड है, क्या लिखा हुआ है, 2 + 3x अपॉन x। ध्यान से समझना क्या है, ये हमारे पास -4 से लेकर के -1 के बीच में, ध्यान से समझिए, -4 से लेकर के -1 के बीच में, सही। अब आप समझो, अब यहाँ पे आप दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, दोनों पार्ट में ब्रेक करने में कोई समस्या की बात नहीं, कोई समस्या की बात है क्या इसमें, दोनों पार्ट में आप ब्रेक कर दो। ठीक है, देखो पहला केस आप ले लो, केस नंबर फर्स्ट। इतना तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, दोनों चीजें, दोनों दो पार्ट में ब्रेक कर दो इसको। 2 + 3x अपॉन x ग्रेटर देन -4, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। एक चीज तो हम यहाँ भी लिखे थे, फिर सॉल्व कराए थे इसको, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कराए थे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना चाहते हैं तो हम करा सकते हैं, लेकिन हमको कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आप क्या करो, पहले कंडीशन बनाओ। कंडीशन आप बना दो कि x ग्रेटर देन 0 है, आप इसको फिक्स कर दो पहले, फिर आप सॉल्व कराओ। क्योंकि देखिए दूसरा मेथड है, अगर आप शुरुआती में इसको समझने में दिक्कत महसूस करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल पहला स्टेप है, आप इसको सॉल्व करा के आंसर पाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप यही आंसर भी हम लोग वहाँ से भी निकालेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप दूसरे मेथड को समझने का प्रयास करिए। अगर आप बिल्कुल इससे संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर तो मिल ही जाएगा, यहाँ भी आंसर मिल जाएगा। अब आप समझ, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए, एक्स का साइन पता होना चाहिए। अगर एक्स पॉजिटिव है तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या बनाए, एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करा देंगे, यानी 2 + 3x ग्रेटर देन -4x, सही। यानी कि आप 4x को ले आओ, यानी कि आपके 7x ग्रेटर देन 2, यानी x ग्रेटर देन क्या आ गया हमको, -2/7। समझिए इस चीज को, हम क्या किए, हम एक काम किए कि x को 0 से बड़ा मान के चले। समझो आप यहाँ पे, x को 0 से बड़ा मान के चले। अब उसके बाद हमको x -2/7 से बड़ा मिल गया, तो दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा कि यूनियन। इंटरसेक्शन क्यों,
क्योंकि समझो आप यहाँ पर कि आप मान के क्या चले थे कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, आपको मिल क्या गया, x की वैल्यू -2/7 से बड़ी, तो दोनों में आपको कॉमन लेना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया? आप x को पॉजिटिव मान के चले थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ जा रही हैं। अब आप देखो कि आपका 0 है, तो 0 से बड़ा आप मान के चले थे। यहाँ पर आपके पास क्या है, -2/7 है, ये आपको -2/7 है, आपको -2/7 से बड़ा दे रहा है। तो कौन सी वैल्यू कॉमन है, ये वैल्यू कॉमन है, x ग्रेटर देन 0। तो इनके बीच में आपको क्या कॉमन मिल गया, x ग्रेटर देन 0। तो ये आपका फाइनली यहाँ से इसका आंसर आएगा पहली कंडीशन का। समझो यहाँ पे आप पहली कंडीशन का क्या आंसर आ रहा है। अब एक दूसरी कंडीशन भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको पता तो था नहीं x का साइन क्या है, आप पहले x को पॉजिटिव मान लिए, फिर आप सॉल्व करा के निकाले, तो आपको x की वैल्यू -2/7 से बड़ी मिली। लेकिन हमको -2/7 से बड़ी में तो नेगेटिव भी आ जाएगी, तो नेगेटिव हमको लेना नहीं है, इसलिए हम इस वाले पार्ट को हटा दिए, 0 से बड़ी वैल्यू ले लिए, क्योंकि हमको पहले ही कंडीशन पता था 0 से बड़ी लेनी। अब आप समझो दूसरा कंडीशन आप देखो, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आप क्या बनाओगे, x आपका लेस देन 0। जरूरी नहीं है कि x आपका हमेशा पॉजिटिव ही हो, तो आपको दूसरा केस भी लेके चलना पड़ेगा। आप समझो x लेस देन 0 का केस आप लेके चलो, क्या मिलेगा आपको, 2 + 3x अपॉन x तो था, ध्यान से समझो यहाँ पे 2 + 3x अपॉन x है, 2 + 3x अपॉन x है, ग्रेटर देन -4 है। अगर हम x को नेगेटिव मान लिए, दिमाग में थोड़ा सा सोचो, अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, ये सारा जो हम लोग सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। अगर x आपका नेगेटिव हुआ तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी आपके पास जो 2 + 3x है वो क्या मिल जाएगा, लेस देन -4x। सही, इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, यानी 7x लेस देन 2, यानी x लेस देन -2, यहाँ पे -2 है, 7x लेस देन -2, x लेस देन -2/7। अब आप समझो, आप x को 0 से छोटा वैल्यू लेके चले थे, ये आपको क्या दे रहा है, -2/7 से छोटा। अब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, ध्यान से समझो, ये आपका 0 है, आप 0 से छोटी वैल्यू लेके चले, ये आपको जो आंसर आपको दिया वो क्या दिया, यहाँ पे है -2/7, -2/7 से छोटी वैल्यू आपको दिया। तो दोनों में कॉमन क्या है, -2/7 से छोटा वैल्यू। नहीं समझ में आया, तो आपके इनके बीच में कॉमन क्या मिल गया, x की वैल्यू लेस देन -2/7। समझो इस चीज को, आप ढंग से समझने का प्रयास करो। देखिए अगर कोई इससे सेटिस्फाई है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यही फॉलो करते रहो। कुछ दिनों के बाद जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कुछ नया सीखना चाहता है तो इस केस को भी इस मेथड को भी ढंग से समझे, उसको समझ आ जाएगा तुरंत ही। लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ठीक है। हम कंडीशन बनाए कि x हमारा पॉजिटिव है, हमको x की वैल्यू -2/7 से बड़ी मिली। पॉसिबल है, सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप नेगेटिव भी यहाँ पे आ जाएगी, उसको हम हटा दिए, यानी -2/7 से 0 किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशन में ही नहीं था। कंडीशन हम पहले बना लिए थे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमको x का साइन पता होना आवश्यक है। पहले हम पॉजिटिव मान लिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनिक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। फिर हम नेगेटिव माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब हमको दोनों कंडीशन से जो आंसर मिले हैं इनको क्या करना पड़ेगा, इनका यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन क्यों, क्योंकि ये अलग अलग कंडीशन हैं। क्योंकि x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 साथ थोड़े होगा। अगर x आपका 0 से बड़ा है तो क्या x आपका 0 से बड़ा है तो क्या 0 से छोटा हो जाएगा क्या, यानी दोनों कंडीशन अलग अलग है। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 + 3x अपॉन x था, ये -4 से बड़ा भी होना चाहिए, -1 से छोटा भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। x आपका 0 से बड़ा है, क्या x का 0 से छोटा भी है साथ ही में, नहीं, ये अलग कंडीशन है, अलग कंडीशन है। इसलिए इन दोनों का हम यूनियन लेंगे, तब आप इन दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन आएगा वो क्या जाएगा, देखिए 0 से बड़ा -2/7 से छोटा, यानी -∞ से लेकर के -2/7। यूनियन हमको लेना, इनका यूनियन लेना, तो यूनियन 0 से लेकर के ∞। अब आप समझो, जो आपका पहला केस था, पहला केस का सॉल्यूशन देखिए, वही चीज़ यहाँ से भी आई, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी आई है, आई कि नहीं, -∞ से -2/7, 0 से ∞, यही तो यूनियन लिए हम यहाँ से, यानी -2/7 से छोटी वैल्यू, तो -∞ से -2/7। इक्वल तो नहीं लगा, इसलिए हम यहाँ पे पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगा रखे हैं, यानी ओपन ब्रैकेट लगा रखे हैं, और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी 0 से ∞ तक। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। ये केस 1 का सोल्यूशन है, बिल्कुल केस 1 का सोल्यूशन वहाँ भी ऐसा आया था। अब आप केस 2 भी बना सकते हैं यहाँ पे।
बिल्कुल आप समझते हुए चलिए कैसे हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे वाले में थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, आप ध्यान से समझना। 2 + 3x/x लेस देन -1 है। देखिए केस 2, देखिए केस 2, एक सेकेंड। देखिए केस 2 हम क्या मान के चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 + 3x/x है ना। देखिए 2 + 3x/x, 2 + 3x/x है, सॉरी लेस देन -1 है ना, लेस देन -1, लेस देन -1 है यहाँ पे, लेस देन -1, बिल्कुल लेस देन -1। अब आप समझो, यहाँ पर आप x को मल्टीप्लाई करा सकते हो, बिल्कुल। अगर आपको पता है साइन, तो पहला कंडीशन आप बनाओ। क्या कंडीशन, x ग्रेटर देन 0। देखिए थोड़ा फास्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। x ग्रेटर देन 0 कंडीशन बना लिए, तो 2 + 3x आपका लेस देन -x हो गया, यानी 4x आपका लेस देन -2 हो गया, x आपका लेस देन -1/2 हो गया। आप 0 से बड़ी वैल्यू मान के चले थे, आपको -1/2 से छोटी वैल्यू मिल गई। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगी। यहाँ से आपको x बिलोंग्स टू 5 मिला। अब आप दूसरा कंडीशन बनाओ। देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन आप क्या बनाओगे, x आपका लेस देन 0। अगर आप x लेस देन 0 मान के चलोगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो निकलते का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कुछ इस टाइप का केस बनेगा, 2 + 3x ग्रेटर देन -x हो जाएगा। समझो यहाँ पे आप, देखिए 2 + 3x -x से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4x आपका -2 से बड़ा, यानी x की वैल्यू -1/2 से बड़ी। अब आप समझो, कंडीशन आप क्या लेके चले थे, 0 से बड़ी वैल्यू। आंसर क्या मिला आपको, -1/2 से बड़ी वैल्यू। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन यही तो है। नहीं समझ में आया आपको, कंडीशन आप सॉरी x लेस देन 0 मान के चलेगा ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। कंडीशन क्या था हमारा, देखिए आपका है 0, तो 0 से छोटी वैल्यू मान के चले थे, सही। अब हमको आंसर क्या मिला, -1/2 से बड़ी वैल्यू, तो ये हमारा कॉमन पार्ट है। हमको यहाँ से क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0। अब आप समझो, दोनों कंडीशन को आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। अब आप फाइव के साथ यूनियन लोगे, देखिए फाइव मतलब कुछ नहीं है, -1/2 से 0, फाइव मतलब कुछ नहीं। जब आप इनका यूनियन लोगे तो आपको -1/2 से 0 ही मिलेगा। तो आपको जो ये सोल्यूशन देने वाला है, क्या देगा आपको, ये आपको सोल्यूशन देगा x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। देखिए वही चीज़ यहाँ भी आंसर आपको मिला था, -1/2 टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। देखिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे है, एक बार फिर से पूरा जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम पूरा आपको यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं क्या हम लोग किए। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, ध्यान से देखिए। पहले मेथड में हम क्या किए, हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, हमको पता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए, 4 को इस साइड में ले आए, पूरा प्रोसेस फॉलो किए, सॉल्व किए, हमको आंसर मिल गया। अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए चीज़, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में, इस पिछले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने से काम आसान हो रहा था, यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना कराने से काम आसान हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कराने जाओगे तो आपको स्टेप बढ़ जाएगा। सही बात, आपको दो अलग अलग कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली सॉल्व किए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किए, -4 को इस साइड में लेके आए, पूरा प्रोसेस को फॉलो किए, हमको ये आंसर मिला पहली कंडीशन से। दूसरा, पहला कंडीशन मतलब ये आप -2 + 3x/x ग्रेटर देन -4, पहला केस है आपके पास। दूसरा केस क्या है, 2 + 3x/x लेस देन -1, और दोनों केस साथ में होने ही चाहिए। ठीक है, दोनों केस साथ में होने ही चाहिए। अगर दोनों केस साथ में हैपन करेंगे तभी जाके आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो सकता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करा के यहाँ से निकाले। दूसरे मेथड में हम क्या किए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाला मेथड फॉलो किए, मतलब हम पहले मान के चले कि x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है अब बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होगा, तो आपको एक कंडीशन मिला। फिर हम इनका इंटरसेक्शन क्यों लिए, क्योंकि आप x को पॉजिटिव मान के चले थे, आपको x की वैल्यू -2/7 से बड़ी मिली, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आप मान के चले हो, -2/7 से बड़ी वैल्यू मिल रही, तो आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। इनका इंटरसेक्शन लेके कॉमन रीजन हम यहाँ पे लिख दिए,
सिंपली आप एक्स को लेस देन 0 लो। सही, आप एक्स लेस देन 0 लोगे मतलब आप इनइक्वलिटी का साइन देखिए, एक्स लेस देन 0 आप लोगे, ये नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर का जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, आप -2/7 से छोटी वैल्यू पा गए, मान के क्या चले थे 0 से छोटी, तो आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारे प्रोसेस हैं, आंसर आपको बिल्कुल सेम आएगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन आपको ये आंसर दी, फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे आंसर दी, बिल्कुल सेम है, यहाँ भी यहाँ भी। दूसरा केस, पहला केस आपका ये आंसर दिया, दूसरा केस आपके पास ये आंसर दिया, ये आंसर दिया, दूसरा केस वही दूसरा केस यहाँ भी आंसर दिया। अब आपको इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन। यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना है, यूनियन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में घटित होना चाहिए, पहला केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये पूरा डिस्कशन आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए। 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे। देखिए 55 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन बच जा रहा है, देखिए एक 9 नंबर का और एक 10 नंबर का, 2 क्वेश्चन बच जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन को भी आगे क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे ना। ये डिस्कशन, इस क्वेश्चन का डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो, आप वीडियो को पीछे जाके फिर से ढंग से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक बात है, तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक एकदम मस्त रहिए, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, बढ़िया से नोट्स को रिवाइज करते चलिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट पे बढ़िया से अपना नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए बीच बीच में। ठीक बात है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, और प्लेलिस्ट को सीक्वेंसली देखिए। ठीक बात है, थैंक यू सो मच।